बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मंथ सितंबर स्टार्ट होने वाला है। अगस्त के हम मिड में पहुंच गए हैं। तो पहले ही आप ये बताएं कि अगस्त की जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो आपको कैसी लगी, कैसा उनका रिज़ल्ट आ रहा है, प्रिकॉशंस बताई गई थी, एहतियात बताई गई थी, क्या वो आपके काम आई, ये ज़रूर कमेंट करें। और प्लीज़ लाइक का बटन भी दबा दिया करें, सब्सक्राइब कर दें तो क्या ही बात है। और ये एक बड़ा जैसे कहते हैं ना एजुकेशन के ऊपर ही है ये चैनल। हम आपको थोड़ा अवेयर करते हैं चीज़ों के मुतालिक कि आप नेक्स्ट कैसे प्लानिंग करें। और ये एक एस्ट्रोलॉजी का चैनल है, ये कोई गैब का इल्म नहीं है, जस्ट जिसे कहते हैं ना अंदाजे और कैलकुलेशन है। तो और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सितंबर के 12 बुर्ज कैसे, क्या इनके साथ क्या प्लानिंग होनी चाहिए और क्या आसमानों में रब्बे कायनात ने क्या प्लानिंग करनी है और कर दी हुई है। तो जनाब एरीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। एरीज़ सितंबर जो है ना आपके लिए कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम हेल्थ को डिस्कस कर लेते हैं। हेल्थ का जो आपका स्टार है ना, इसमें मार्स बैठा हुआ है। ये मार्स आपको यहाँ पे मिला है और ये तकरीबन सितंबर के एंड अक्टूबर तक ये जैसे कहते हैं ना ये आपको यहाँ पे मिलेगा। हेल्थ के इशू ज़रूर बने होंगे ओल्ड एज जो एरीज़ वाले लोग हैं उनके लिए। और इसके अलावा ये है कि ये जॉब सीकर्स के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा मार्स यहाँ पे होना। आपको जॉब लाजमी अच्छी आपको मिल जाएगी या मिलने वाली होगी। सन ने यहाँ से मूव कर जाना है। सन आपका ऑलरेडी जो है ना 5th हाउस में बैठा हुआ है। बड़ा अच्छा आपका एजुकेशन का और उसका योग बना हुआ है। और हेल्थ में थोड़े से ओल्ड एज को प्रॉब्लम आ रही है। फैमिली के इश्यूज भी होंगे। फैमिली में थोड़े से कुछ और जो बिज़नेस सीकर हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा होगा कि जो उनके क्लाइंट्स हैं वो थोड़े से डिटैच्ड हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको अक्टूबर तक मिलेंगी। उसके बाद ये चीज़ें बतदरीज गायब हो जाएंगी। और ये अच्छा योगा सैटर्न जो है वो आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है। योग अच्छा है सब कुछ, लेकिन ये है कि 11th हाउस में अपना घर है, उसका होने के बावजूद जो है ना इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। क्योंकि सैटर्न के जैसे कहते हैं ना सम सब तक योग बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ों के साथ सैटर्न का टकराव है। सैटर्न वो वाला सैटर्न नहीं है जो होना चाहिए या जो हम जिसके बारे में स्टडी करते हैं। 11वें घर का सैटर्न बहुत आला योग देता है कुछ अरसा टाइम। दूसरा मैं एक और चीज़ अपने व्यूअर्स को इस चैनल के रेफरेंस से बताना चाहती हूँ। 2023 ये जो अगर हम इसको न्यूमरोलॉजी में कैलकुलेट करें तो ये 7 डिजिट बनता है और ये केतु का नंबर है। केतु जो है ना वो कोई अच्छा प्लैनेट नहीं है। पहली बात वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो शेडोई प्लैनेट है और ये तकालीफ से ना रिलेटेड है। तो हमें इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि ये साल थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल किस्म का है। कुछ स्मूथनेस आएगी जब हम नए साल के अंदर एंटर होंगे। तो ये एरीज वालों का इस तरह से है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जॉब का भी मैंने बता दिया। तो अब आगे जो है ना ये इनके जो है ना इस तरह से इनके और एरीज आपका जो है ना लगन लॉर्ड जो मंथ एंड यानी कि सितंबर के एंड में जो है ना उसने गरूब हो जाना है। और आपको हेल्थ में काम रुकेंगे, हेल्थ के इश्यूज बनेंगे, लेकिन डजेंट मैटर, आपने आगे बढ़ते रहना, काम करते रहना, क्योंकि टाइम बीइंग होगा फॉर द टाइम। उसके बाद ये चीज़ें आपकी ग्रेजुअली सेट हो जाएंगी। जी जनाब आगे बढ़ते हैं। टॉरस के लिए कैसा रहेगा सितंबर का मंथ। टॉरस आपका इस तरह से है कि आपके 12th हाउस ट्रैवल के तो आपके योग बने हुए अच्छे खासे। हो सकता है कि आप ट्रैवल में चले भी गए हुए हों। इसके अलावा ये है कि सन मरकरी आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं। मरकरी जो तो बिज़नेस कर रहे हैं उनको फ़ायदे भी हो रहे होंगे। और जैसे कहते हैं ना फैमिली के अंदर कुछ थोड़ी सी मदर की हेल्थ का इशू भी बना होगा या मदर के साथ कोई आपकी कोई गर्म मिजाजी या मदर थोड़ा सा टेम्परामेंट उनका ख़राब हुआ होगा या कुछ इस तरह से। वीनस आपको बहुत अच्छा मैं देख रही हूँ कि आपको जैसे कहना आपको बहुत अच्छे उसमें रखा हुआ है। 3rd हाउस का वीनस और ये तकरीबन चलेगा आप समझ लें
کہ سپٹمبر پورا چلے گا اور سپٹمبر کے بعد اس نے اکتوبر میں اس نے یہاں سے موو کرنا ہے، تو اس وقت تک بڑے اچھے آپ کو یوگ دے گا۔ ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں نا وہ آپ کے لازمی بنے ہوئے ہوں گے، جو اولڈ ایج وہ ہیں ٹورینس ان کے لیے۔ تو آپ کو یہ ہے کہ ہیلتھ کو آپ لازمی کیئر کریں۔ کیتو کا لمبا یہاں پہ پڑا ہوا ہے اور کیتو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ہیلتھ، دشمن اور کورٹ کچہری وغیرہ کے بھی کچھ ایشوز بنے ہوئے ہوں گے جو پرانے، آپ نے تھوڑا سا ٹائم اس کو گزاریں، پھر آگے اچھا ٹائم آ رہا ہے تو آپ کو اچھا ٹائم میں آپ اچھے ڈیسیژن کر سکیں گے۔ ایجوکیشن کا بھی اسٹار بہت اچھا ہے، بہت اچھے آپ کے وہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ ہے کہ ہم بزنس کا جو ہے نا وہ جو آپ کا بزنس کا لارڈ ہے، بزنس جو کرواتا ہے یا وہ تھوڑا سا پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس کے، لیکن اچھی نظریات آپ کو مل رہی ہیں، تو آپ کے لیے اچھا، جیسے کہتے ہیں نا ٹائم فریم یہ بنا ہوا ہے۔ تھوڑے سے بس کچھ چیزیں ہیں جن کے لیے آپ کو تھوڑا سا رکنا اور انتظار کرنا ہوگا، وہ بڑے عرصے سے آپ انتظار کر رہے ہیں۔ تو سپٹمبر آپ کا اس طرح سے جانے والا ہے۔ ٹورینس جی آگے بڑھتے ہیں جیمنائی پیپل کے لیے۔ جیمنائی کے لیے سپٹمبر کیسا جانے والا ہے؟ جیمنائی پیپل، آپ لوگ تو بڑے چلاک ہوتے ہیں اور بڑے تیز ہوتے ہیں، بڑے پیسے کما رہے ہیں، دبا دب پیسے لگے ہوئے ہیں جناب آپ کے۔ تو 11th ہاؤس میں جوپیٹر نا اکتوبر کے بعد تو بہت اور بھی زیادہ آپ شائننگ برائٹ کرنے والے ہیں۔ سن آپ کا 3rd ہاؤس میں ہے اور بڑا زبردست آپ گھر میں آپ نے کوئی تھوڑا سا روب دبدبا یا خواہ کے جھگڑے آپ نے ڈالے ہوئے، اور دوسروں کو چیزیں دیتے وقت نا ان کو واپس ٹائم پہ دے دیا کریں، لوگوں کے ساتھ جھگڑے بول نہ لیں۔ تو یہ اس طرح سے آپ کا ہے، اور یہ ہے کہ آپ کا بزنس کا جو لارڈ ہے، بزنس جو دیکھ رہا ہے، وہ تھوڑا سا جوپیٹر نے غروب ہو جانا ہے سپٹمبر کے۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ 15 سپٹمبر کے بعد سے یہ نا 4 سپٹمبر کو اس نے نا گرو نے جوپیٹر نے اس نے ریٹروگریڈ ہو جانا، اور یہ دسمبر تک چلے گا۔ تھوڑی سی کام چیزیں آپ کی رکیں گی، لیکن کیونکہ اس منتھ میں آپ کا جو لارڈ ہے مرکری وہ بھی ریٹروگریشن میں ملے گا، تو چیزیں آپ کو چکلک چلتی ہوئی تھوڑی سی رکتی ہوئی محسوس ہوں گی۔ تو آپ نے اس کو گھبرانا نہیں ہے، ٹائم کو گزارنا ہے، لیکن یہ کہ بہت اچھے سے بیہیو بھی کرنا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ جیمنائی پیپل، اور پیسے تو آپ خوب کمائیں گے، کما رہے ہیں۔ تو یہ آپ کا سپٹمبر ہے۔ اب جناب آگے بڑھتے ہیں کینسرین کے لیے۔ کینسرین آپ کے لیے کیسا؟ کینسرین والوں کے تو بڑے مجھے شکوے شکایتیں آ رہی ہیں کینسرین کے لیے، اس لیے کہ کینسرین کو میں دیکھ رہی تھی کہ یہ نا وینس ان کے لگن میں بیٹھا ہوا ہے، اور اچھے بھی، بہت اچھے ان کو فائدے بھی ہو رہے ہیں، اور سن ان کے 2nd ہاؤس میں ہے، اور ہوگا اور چلتا رہے گا اللہ کے حکم سے۔ اور آگے چل کے آگے جسے کہتے ہیں نا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، سن اور مرکری نے سن نے پھر موو کر جانا 3rd ہاؤس میں، جہاں آلریڈی مرکری ہے۔ مرکری نے تھوڑا ریٹروگریشن میں چلے جانا۔ مرکری ان کا آپ یہ سمجھ لیں کہ 12th ہاؤس کا، اور ان کے جو ہے نا 3rd ہاؤس کا لارڈ ہے۔ تو یہاں پہ یہ جب یہ ریٹروگریشن میں جائے گا، تھوڑی سی چیزیں جو ہے نا آپ کو، آپ کی چلتی ہوئی یکلک پلاننگ جو ہے نا رک جائے گی۔ اگر کہیں آپ نے اپلائی کیا ہوا تو وہ تھوڑا سا ڈیلے آ جائیں گے، ابراڈ کے ڈیلیز آ جائیں گے، اور اس طرح سے۔ لیکن یہ کہ ہیلتھ کے ایشوز آپ کو تھوڑے سے اپنے دیکھنے ہوں گے، کیونکہ نا سیٹل آپ کا 8th ہاؤس میں ڈھائیا تو آپ کو ہے، تو یہ آپ کی چیزیں روک کے چلا رہا ہوگا۔ تو یہ اس طرح سے آپ کو، سوری فار نائس، یہ تھوڑا سا ڈے ٹائم ہے اور کافی شور شرابہ ہے۔ اچھا جناب آگے بڑھتے ہیں سن لیو والوں کے لیے کیسا چلے گا۔ لیو، بات یہ ہے کہ مرکری اینڈ سن یہ دونوں ہی آپ کی لگن میں ہیں، تو سن اور مرکری دونوں ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہوتے ہیں نارملی۔ مرکری یہاں پہ آپ کو ایک بڑی اچھی اس میں پاور میں دے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سن اور مرکری کے سامنے جو ہے نا سیٹرن ہے، کچھ ہیلتھ کے ایشوز بنے ہوں گے جو اولڈ ایج لیو والے لوگ ہیں۔
हेल्थ के इश्यूज़ बने हुए भी होंगे और हेल्थ के इश्यूज़ रहेंगे भी, जब तक कि सन ने 15 सितंबर के यहाँ से मूव कर जाना है। और इसके बाद आपको आप देखेगा कि एक बड़ा अच्छा एक टाइम फ्रेम आपका स्टार्ट होने वाला है। सितंबर की 15 के बाद आपको अच्छे योग मिलेंगे, अच्छी चीज़ें मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, बिजनेस के बड़े अच्छे ऑर्डर मिलेंगे, जॉब में हैं तो कोई अच्छी प्रमोशन, इनकम बढ़ेगी आपकी जी, इस तरह से होगा। जब सन ने 6 आपके सेकंड हाउस में जाना है, वहाँ ऑलरेडी मार्स बैठा हुआ है। मार्स पैसे भी खर्च करवा रहा होगा, फैमिली में भी थोड़ा सा घुटन का इसने एहसास दिलाया होगा, ज़ुबान आपकी थोड़ी सी कड़वी हुई होगी। ज़ुबान को मीठा करें, स्वीट करें। इसके अंदर आप ये देखें कि सन ने जब यहाँ इसके साथ जाना है तो आपके यहाँ पे एक योग बनेगा, उसका नाम होगा अंगारक योग। गर्म दो प्लैनेट, गर्म प्लैनेट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको बड़ा देख के चलना होगा कि लोगों के साथ कोई झगड़ा, फंसी पोजीशन या किसी किस्म की ना उसमें ना जाएं आप, लाइक जिसे कहते हैं किसी भी लिटिगेशन में ना जाएं। तो ये आपका इस तरह से जाएगा सन। लेकिन शुक्र आप करेंगे कि यहाँ से मूव करेगा। जुपिटर राहु आपके उसमें बैठे हुए हैं। यहाँ से राहु ने आपको सितंबर को यहाँ से बाय बाय कर देना, आपके 8th हाउस में आ जाना है। 8th हाउस में फिर हम आप देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। 8th हाउस का राहु अच्छा तो नहीं होता, लेकिन ये है कि ये उल्टा चलता है, रिवर्स रेट्रोग्रेशन पोजीशन में रहता है। तो सन जो है ना यहाँ जुपिटर ने यहाँ से मूव कर जाना, आपकी जुपिटर यहीं पे रहेगा, लेकिन ये कि वो अकेला हो जाएगा। उसकी पावर, उसकी एनर्जी, और जो आपने जिसे कहते हैं ना जो फ्रूट लेना जुपिटर का, ज़बरदस्त योग बनेगा जब ये अकेला हो जाएगा, और वो आपको अक्टूबर में मिलेगा जाके। अच्छा जनाब, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो वर्गोइन के लिए बड़े क्वेश्चन है, वर्गोइन के लिए बड़े क्वेश्चन है। वर्गोइन सितंबर आपका बड़ा आला आने वाला है, और लेकिन ये कि लॉर्ड आपका रेट्रोग्रेशन में होगा, और शर्मीले से लोग होते हैं, आप बैंकिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व पाए जाते हैं, खुद से अपना इलाज करते रहते हैं, और दांतों के बड़े आजकल इश्यूज चले होंगे, क्योंकि राहु केतु जो है आपके सेकंड लॉर्ड में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, सॉरी। दांतों के इश्यूज होंगे, मुंह के इश्यूज होंगे, और इसके अलावा ये है कि आपके हेल्थ के इश्यूज बने होंगे। सैटर्न 6th हाउस में है, लेकिन सैटर्न यहाँ पे आपको लाजमी कोई प्रॉपर्टी या इस किस्म की कोई चीज़ देके जाने वाला। सैटर्न है तो रेट्रोग्रेशन में, लेकिन फिर भी सैटर्न यहाँ पे कोई प्लानिंग कर रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से आपको अल्लाह ताला एक गायब से वो कुछ काम करेंगे, और ऐसा कुछ करेंगे कि आपकी कोई प्रॉपर्टी रुकी हुई है, डिलेज या कोई लिटिगेशन थी तो वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये कुछ अच्छी सी खबर है ना। तो हेल्थ के इश्यूज हैं, बने हुए हैं, वो आपको इसलिए कि ना जुपिटर और राहु जो है आपके 8th हाउस में ये यहाँ से मूव करेंगे, तो इनका जिसे कहते हैं ना ऐसे एक योग बना हुआ है। ये यूँ इस तरह जब ये क्रॉस कर जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर से हट रहे हैं, और आपको पता है पूरी दुनिया में इस टाइम पे ये जो एक योग है ना जुपिटर राहु का, जिसको चंडाल योग कहते हैं, इसने बड़ी मुसीबत डाली हुई है। हर तरफ आप देख रहे हैं कि लोगों में ट्रबल्स हैं हर तरफ, और जितने भी मेरे पास क्वेश्चन आते हैं मैं उनको यही कहती हूँ कि आप शुक्र अदा करें, आप अपने घर में हैं, आपके पाँव के नीचे अपना जूता है, सर पे आपकी छत है, आप सुकून की नींद सो रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। तो अब जो आपसे बड़े हैं उनको देखना छोड़ें, जो आपसे नीचे हैं आप उनको देखें कि क्या हालात है। तो इसने दुनिया को इतना तंग किया, आप देखें दुनिया में आगें, मुख्तलिफ़ किस्म के फायर एलिमेंट और फ्लड, और इसके अलावा वॉर्स, और ये पता नहीं क्या क्या, और अब तो आगे सुनने में आ रहा है कोई नई किस्म की बीमारी भी आ रही है। खैर एनीवेज, अल्लाह हमें बचाए, बचा के रखे, अपनी नीयतों को ठीक रखें, अपने कामों को ठीक रखें, माहौल जो भी चलता रहे, आपको अपनी चीज़ों पे फोकस रखना। जी जनाब, वापस आते हैं हम उसके ऊपर। तो कमाल का आपका योग है। सिर्फ ये है कि आपको मसला कि आपके हेल्थ इश्यूज़ बने हुए होंगे। सन मरकरी आपके 12th हाउस में, पैसे भी बहुत खर्च हो रहे होंगे, जो आ रहे थे वो नहीं आ रहे होंगे या रुक रहे होंगे। लोगों के अंदर थोड़ी सी जो ओल्ड एज वर्गों वाले लोग हैं ना, अपने बैकबोन, अपनी प्राइवेट पार्ट्स, इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि थोड़े से इश्यूज़ यहाँ पे ना बने। तो ये आपका मंथ अच्छा है। सिर्फ ये है कि, और वीनस आपको 11th हाउस में बड़ी अच्छी खबरें दे रहा है, रहेगा यहाँ पे ये वीनस। तकरीबन आप समझ लें कि
अक्टूबर तक इसने यहाँ पे आपका साथ देना है। उसके बाद फिर इसने 12th हाउस में चले जाना है। हाँ, बाहर के आपके ट्रिप के योग बने हुए हैं, ट्रैवल के, तो वो लाजमी आप करेंगे। कुछ अल्लाह का हुक्म होगा, मनी उसका अरेंज हो जाएगा। एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। जो एजुकेशन में अप्लाई करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि ना आपके अब्रॉड की स्कॉलरशिप्स वगैरह के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं। अब बात है लिब्रियन की। लिब्रियन के लिए ऐसा कुछ बना हुआ है कि लिब्रियन आपके 12th हाउस में योग बन जाएगा 15 सितंबर के बाद सन और मार्स का। और उससे पहले जो है ना सन 11th हाउस में आपके 15 सितंबर तक रहेगा। यहाँ पे मरकरी भी यहाँ पे है। जुपिटर जो है वो आपका बैठा हुआ है आपके 7th हाउस में। जुपिटर राहु, बिज़नेस के योग भी हैं, बिज़नेस के ट्रैवल के योग भी हैं। और बिज़नेस जो कर रहे हैं उनके बिज़नेस पार्टनर्स वगैरह के साथ बड़ी अच्छी उनकी टाइप्स बनती नज़र आ रही हैं। लेकिन काम रुक रहा होगा, क्योंकि ना वीनस जो है ना वो थोड़ा सा उसके ऊपर नज़र है। सैटर्न आपका उसमें बैठा हुआ है, तो काम थोड़े से आपके रुक रहे होंगे। केतु आपकी लगन में बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा हौसले से काम करें, चलते जाएं। और सैटर्न की नज़रियात अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा हेल्थ वगैरह को भी देखना होगा, क्योंकि हेल्थ का आपका लॉर्ड जो है ना वो 4 सितंबर को उसने रेट्रोगेशन में चले जाना है। तो फिर थोड़े से हेल्थ, ओल्ड एज को हेल्थ के इश्यूज बनेंगे। ट्रैवल के योग भी हैं और सारा कुछ है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल चलना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये बात करते हैं। अब हम पहुँचे हैं स्कॉर्पियन पे। स्कॉर्पियन आपके लिए कुछ इस तरह से है कि जो सैटर्न आपका 4th हाउस में घर का थोड़ा सा इसने यहाँ पे आपको ऐसी अंडरस्टैंडिंग में डाला हुआ होगा कि आप प्लानिंग कर रहे होंगे। जो भी जॉब कर रहे हैं छोड़नी नहीं है, जॉब के ऊपर फोकस रखना है। सितंबर आपके लिए थोड़ा सा अच्छी खबरें भी देके आ रहा है, क्योंकि सन और जो है ना मार्स वो आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। सन मरकरी 15th ऑफ सितंबर के बाद जो है ना जॉब में प्रमोशन होगी, अच्छी आपको सैलरी की ऑफ़र होगी, और हो सकता है अच्छी जगह पे आपने अप्लाई किया वहाँ पे अच्छी जॉब वो मिल जाए। जुपिटर राहु आपके 6th हाउस में है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल तो है, लेकिन इसके अलावा ये है कि आपके कोई पुराने लोन्स वगैरह जो हैं या वो कोई अपेयर ना हो, उनको आपने सॉर्ट आउट करना है कि वो किस तरीके से होंगे। और बाकी ये है कि ट्रैवलिंग के योग अच्छे हैं। जो एजुकेशन में लेना चाहते हैं एजुकेशन के ऊपर ज़रूर जाएं। और बाकी जिनकी शादी नहीं हुई वो थोड़ा सा उनको टाइम लेना पड़ेगा सिंगल से डबल होने के लिए, क्योंकि आपका जो है ना थोड़ा सा लॉर्ड जो है ना वो इस मंथ में गरूब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और जब वो गायब हो जाता है तो वो फिर डिलेस लेके आता है चीज़ों में, तो इस तरह आपका जाने वाला है। अब जनाब आगे बढ़ते हैं हम सैजिटेरियस के लिए। सैजिटेरियस के भी बड़े क्वेश्चन हैं मेरे लिए। सैजिटेरियस को मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तो ये कि अभी आपकी साढ़सती ख़त्म हुई है, लेकिन अगेन आपका लॉर्ड 4 सितंबर से जुपिटर ने रेट्रोग्रेशन में चले जाना है। हेल्थ को आपने देखना है, पैसों को देखना है, और ट्रैवल के ऊपर ध्यान से आपने खर्च करना है। धोखा होने का ख़तरा है, कोई आपको फूल बना सकता है, वो आपने देखना है। जुपिटर राहु आपके जो है ना 5th हाउस में बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये आपको एजुकेशन के अंदर और जैसे कहते हैं ना उसमें भी कामयाबी तो दिलाएंगे, लेकिन ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा, अक्टूबर का एंड आ जाएगा। और इसके अलावा ये है कि आप किसी भी फ्लक्चुएशन में मत इन्वॉल्व हो, जैसे कहते हैं ना शेयर होल्डर, इसमें शेयर इसमें अंदर नहीं जाना, क्योंकि ये आपको अच्छा वो नहीं बताएगा। हेल्थ के इश्यूज बनने होंगे। वीनस आपका ना 8th हाउस में, वीनस कहते हैं 8वें घर में, वो तो वो भारी होती है, वो अच्छी नहीं होती वीनस यहाँ पे। लेकिन यह है कि सन और वो बैठे हुए हैं आपके 9th हाउस में। ट्रैवल का फादर फिगर, और इन लोगों से आपने ज़रूर राय लेनी है, इन लोगों के साथ मिल के चलना है, अपनी मर्ज़ी नहीं करनी। तो जो ओल्ड एज हैं वो अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल करें। अब जनाब सैटर्न के 10वें घर कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए और सितंबर का मंथ कैसा रहेगा? सितंबर का मंथ कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा ये है कि वीनस आपके 7th हाउस में। अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ रहा है या आ चुका है या आ चुकी है, तो ये टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होगा, और वो हो सकता है कि वो अक्टूबर में वो बाय बाय कह दें।
تو وہ چیزیں آپ کی نا اس طرح سے ہیں. ابھی بہت اچھا آپ کا لالا لینڈ بنا ہوا ہے, بڑے اچھے آپ کسی اس میں ٹائم میں اس میں گزار رہے ہیں, تو یہ اچھا ٹائم ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو نا گھر کے اوپر خوب پیسے خرچ کر رہے ہوں گے, اور سن آپ کا جو ہے نا گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کام جو ہے نا وہ تھوڑے بلز وغیرہ اپنے اور ٹیکسز وغیرہ ٹائم پہ پے کر دیں تو آپ کے لیے اچھا رہے گا. کچھ گھر کے اندر تھوڑی سی مدر فادر وغیرہ کا آپس میں کچھ ہے, یعنی کہ کوئی ان کا جھگڑا وغیرہ چل رہا ہے, وہ آپ کو دیکھنا ہوگا. وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا انشاءاللہ. اور سیٹرن کیپریکونین آپ کا لارڈ جو ہے ریٹروگریشن میں چلا گیا ہوا ہے, وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اس کو کیسے یہ سارا کچھ یہ سسٹم بنائے گا. اور سین جو ہے نا ابھی آپ کے لارڈ کی وجہ سے بڑی دنیا میں تکلیف پہنچی ہوئی ہے, کیونکہ سیٹرن جو ہے وہ کمال کی جگہ پہ بیٹھا اپنے گھر میں بیٹھ کے. اگر اینگر ہے تو بہت زیادہ ہے, اگر اینگر ہی ہے اس ٹائم پہ ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. بس اللہ پاک کرم کریں. جناب اب آگے بڑھتے ہیں سیٹرن کے دوسرے گھر کمبھ, دلوں والوں کے لیے, ایکوریس کے لیے. جناب یہ لگن میں شنی ہے, شش یوگ کا بھی بنا ہوا ہے, لیکن یہ کہ سامنے سن آ گیا ہے, وہاں پہ مرکری بھی ہے, یہاں پہ پھر ایک یوگ بنا ہوا ہے. اور یہ آپ کو بڑا تنگ کر رہا ہوگا. سامنے آپ کے اگر آپ کے اینیمی آ کے بیٹھ جائیں وہ آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی, سر میں درد اور بہت بہت قسم کے نا دماغ میں دھماکے پٹاخے گھوم رہے ہوں گے. تو یہ چیزیں آپ کو بڑی ہینڈل کرنی ہے 15 سپٹمبر تک. اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ آگے موو کر جائے گا, تو آپ کی چیزیں جو ہے نا بلے بلے ہو جائیں گی. اور لیکن یہ ہے کہ سن اور مارس آپ کے 8th ہاؤس میں ہے. 8th ہاؤس کا مارس اچھا بھی ہوتا ہے, کچھ آپ کو ٹرانسفارم کرے گا, کہیں پہ لے کے جانے کی پلاننگ کر رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے کوئی اپلائی کیا ہوا تو وہ آپ کا کوئی ویزا وغیرہ لگ جائے, کیونکہ نا سن اور مرکری 7th ہاؤس میں ہے. کوئی باہر سے آپ کے بڑے اچھے انٹریکشن بھی بنے ہوئے ہیں, بزنس لے رہے ہیں یا بزنس وینڈر ہیں تو کوئی آپ کا ٹریول کا یوگ بنا ہوگا. کیتو آپ کو بڑے ڈبل مائنڈیڈ رکھا ہوا ہے, کیتو نے یہاں پہ. خیر اینی ویز چیزوں کو ہینڈل کریں, جو سمجھدار ہوں گے. ہیلتھ کی ایشوز ہیں وہ کیئر کریں, ویلتھ کو اپنے بچا کے چلیں. ویلتھ میں تھوڑا سا ذرا اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں, تو یہ اس طرح سے رہے گا. اب جناب آگے باری ہے پائسیز والوں کے لیے. پائسیز ہاتھ آپ کے لیے کیسا رہے گا یہ جناب سپٹمبر. سال اینڈ ہی ہو گیا, ہمیں سب کچھ سیکھتے کرتے ہوئے, اور بس اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے گزارا کرنا ہے. ادروائز تو بہت بری چیزیں ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہیں. بس اللہ ہی ہے جو ہمیں بچا کے رکھتا ہے. ہم اگر ایک دن کو آپ کو بتائیں نا کہ ہم جب ڈگری ریڈ کرتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ آج ہم کیسے بچ گئے. خیر اینی ویز اللہ بچانے والا ہے, اور چیزیں بالکل ایسے پاس سے آپ کے گزرتی ہیں, اور آپ کو ہم بڑے لا علم سے لوگ ہیں, وہ بڑا علم والا ہے. وہ ہمیں سب کچھ ہمیں طاقت اور سے کہتے ہیں نا قوت وہی دیتا ہے, اسٹرینتھ دیتا ہے, سمجھاتا ہے, لائٹ دیتا ہے, تو وہ وہی ہے. اچھا خیر پائسز آپ کے جناب جوپیٹر راہو آپ کے 2nd ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ اپنا لارڈ 2nd ہاؤس میں آ جائے تو پیسے تو آپ بہت جمع کریں گے, لیکن ساڑھ ستی بھی ہے. پیچھے شنی زحل بیٹھا ہوا ہے. زحل اندھیروں کا, جیسے کہتے ہیں نا اندھیروں کی طاقت والا ایک پلانٹ ہے, جو کہ پیچھے سے بیٹھ کے آپ پہ نظریں ڈالے. اب دونوں ہی پلانٹ غائب ہو جائیں گے, دونوں ہی ریٹروگریشن میں چلے جائیں گے. سیٹرن تو چلا گیا ہوا ہے, آپ کا بھی لارڈ بھی جانے والا ہے. آپ نے کیئرفلی دیکھنا ہے, کوئی نئی ڈیل نہیں کرنی, نئے لوگوں سے نہیں ملنا, ہیلتھ کی اس کو دیکھنا ہے, کوئی میڈیسن نہیں لینی, نئے لوگوں کے ساتھ بڑا دھیان سے آپ نے انٹریکشن رکھنا ہے. لوگ آپ کو فراڈ کرنے کے لیے آپ کے پیچھے آ رہے ہوں گے, ان کو آپ نے دھیان کرنا ہے. مارس اور سن جو ہے نا آپ کے, مارس بیٹھا ہوا ہے آپ کو 7ویں نظر سے آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ کا سپاؤس واللہ عالم آپ سے لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے, یہ لڑائی کر رہا ہے. یہ آپ کے ساتھ سن بھی یہاں پہ انگارک یوگ بن جائے گا. یہ آپ کو 15 سپٹمبر کے بعد اپنی یہ پارٹنرشپ کا ہاؤس ہوتا ہے, ہر طرح کے ایگریمنٹس یہاں پہ ہوتے ہیں. شادی کا ایگریمنٹ بھی یہاں پہ ہوتا ہے, بزنس کا ایگریمنٹ بھی یہاں پہ ہوتا ہے. یہ آپ نے دیکھنا ہوگا, آپ نے نئے لوگوں کے ساتھ نیا ایگریمنٹ کرتے بہت دھیان کرنا ہے. ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, بہت کچھ ہوتا ہے آپ کو بتانے کے لیے, لیکن میں ٹائم کو تھوڑا سا وہ کر رہی ہوتی ہوں. تو یہ اس طرح سے ہے. سن مرکری 6th ہاؤس میں جاب سیکرز کو جاب
मिल जाएगी। 15 तारीख तक आपके जॉब के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं 15 से। उसके बाद फिर ना सन ने मूव कर जाएगा आपके 7th हाउस में, और 7th हाउस में ये बिज़नेस सीकर्स को या बिज़नेस माइंडेड पीपल को फ़ायदा पहुँचाएगा। लेकिन यह है कि यहाँ पे एक अंगारक योग बनेगा जो कि जिसके ऊपर मैं कोशिश करूँगी वीडियो बनाऊँ और या मैं अपने कॉलम में लिखूँ, तो ये इस तरह से जाएगा। और आपको बड़ा ध्यान रख के जो है ना वीनस, लेकिन आपको ना आपकी लाइफ में कोई अगर नया मेल या फीमेल आने वाला है या आ रहा है, वो आपको अभी बहुत ज़्यादा आपको ना अपील कर रहा होगा। तो थोड़े दिन तक फिर वो थोड़ा सा उसके साथ डिस्प्यूट्स भी होने वाले हैं, लेकिन अभी तो वो ठीक चल रहा है। तो ये था आपका जनाब मंथ ऑफ सितंबर। अमावस है जनाब, ये नोट कर लें डेट्स। ये अमावस जो है ना ये 2 दिन आएगी, 14 और 15 को। इसमें आपने ज़रूर सदकात करने, खैरात करनी है, क्योंकि ना ये इसमें सन भी यहीं पे होगा और मून भी यहीं पे होगा, थोड़ी सी भारी होती है। तो बाकी मैं कॉलम लिखती हूँ, मेरा कॉलम ज़रूर पढ़ें, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताएं, और प्लीज़ लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू।